हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर यह 6 है। यह एडुटेरिया प्रकाशन का है जो कि वॉल्यूम 1 का है। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, चैनल पे अपलोड है, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए वॉल्यूम 1 का, इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। आप लोग चाहें तो बुक परचेज कर भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो आज का प्रश्न क्या दिया हुआ है, आप लोग वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिमुक निम्न वंश में से किसका संस्थापक था। तो किस वंश के संस्थापक सिमुक थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी सतवाहन वंश का संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। जो सिमु सतवाहन वंश था यह दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इन चार ऑप्शनों में से देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावी गुप्त, ये बिल्कुल गलत है। मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त, ये भी गलत है। एहोल अभिलेख भानुगुप्त, ये भी गलत है। इसलिए इनमें से सभी यानी तीनों के तीनों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगर इसका हम लोग सही मिलान करना चाहेंगे तो उदयगिरी गुहा अभिलेख है, तो इसका संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगर वहीं बात किया जाए मंदसौर, तो मंदसौर का कौन हो, देखिए यहाँ पे हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे उदयगिरी गुहा अभिलेख का कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त हो जाएंगे द्वितीय। एक यहाँ पे दिया हुआ है मंदसौर, तो मंदसौर का कौन हो जाएंगे, मालवा नरेश। क्या हो जाएंगे, मालवा नरेश यशोवर्धन। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं बोलता हूँ मालवा नरेश। एक यहाँ पे दिया हुआ है अयहोल, तो अयहोल का कौन हो जाएंगे, तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएंगे, पुलकेशिन द्वितीय। और एक यहाँ पे दिया हुआ है एरन अभिलेख, तो एरन का कौन हो जाएंगे, अगर इसमें नहीं है एरन का कौन हो जाएंगे, तो भानुगुप्त हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा सारे प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इत भारत की यात्रा, क्या पूछ रहा है कि इत भारत की यात्रा पर कब आया था। तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 7वीं शताब्दी में। तो इत भारत की यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राजराज प्रथम ने, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार पूछ रहा है, किसके अनुसार पूछ रहा है, अद्वैत वेदांत के अनुसार। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्ञान के द्वारा हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न में से कौन शामिल नहीं थे। तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी पतंजलि शामिल नहीं थे इनमें से। अगर बात किया जाए कि पतंजलि किनके दरबार में शामिल थे, तो पतंजलि जो थे शुंग, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यह शुंग के दरबार से, मतलब दरबार में, उनके राज दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड रीडिंग के समय। बात किया जाए लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल, मतलब कब से कब गवर्नर रहे थे, तो इनका हो जाएगा 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक। 1921 से अगर हम लोग रिलेट करें तो 1921 में क्या हुआ था, मोपला विद्रोह। 1922 में अगर बात किया जाए तो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें गांधी जी द्वारा अपना असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। और 2023 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सारे फैक्ट को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे मिलान करने वाला है प्रश्न।
क्या पूछ रहा है कि प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता या नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। तो क्या हो जाएंगे, तो एक फकीर विद्रोह, तब फकीर विद्रोह का क्या हो जाएंगे, तो मजूम शाह एवं चिराग अली, तो यह बिल्कुल सही है। एक दिया हुआ है भील विद्रोह जो कि 1825 से 31 में सेवाराम, ये भी सही है। एक है चुआरो विद्रोह, तो यह दुर्जन सिंह, तो ये भी सही है। चेरी विद्रोह भूषण सिंह, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें 9 में मिलान किया करने वाला दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें पूछ रहा है। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी के इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1 2 3 4, और एक इससे पीछे वाले में डिस्कस किया हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इनमें से तो ऑप्शन उसका दिया ही नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता दे रहा हूँ कब नियुक्त किया गया था। 24 मार्च 1947। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनमें से नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ये भी थोड़ा लंबा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डॉट 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 के लिए उपवास किया था। तो किसके लिए वो उपवास किए थे। तो 11 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, तो यह शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जाता है या बुलाया जा सकता है। तो इनमें से कौन कौन सी इसका जो दिया हुआ है अवधारणा सही होंगे। तो 13 का देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो एक तो हो जाएंगे साधारण विधेयक, ये बिल्कुल सही है, और एक हो जाएंगे वित्तीय विधेयक, यानी साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक द्वारा बुलाया जा सकता है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो 14 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की गठन की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो कितना निर्धारित किए गए थे, तो 15 का ऑप्शन नंबर इनमें से नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए इसका मतलब कोई जिक्र नहीं था, वैसे 6 वर्ष तक ही था, उसमें बात किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा जहाँ पे आपको PDF दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। तो 16 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी नीति निर्देशक तत्व में बात किया जाए। नीति निर्देशक तत्व, तो यह भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। अगर इसका आर्टिकल पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएंगे, तो 36 से 51। बात किया जाए कि नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरिश यानी आयरलैंड से यह लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्षेत्रीय परिषद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है।
तो 18 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार इनमें से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी यानी तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। तो अभी बात किया जाए विधान परिषद, तो अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद लागू हैं। एक तो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे, और बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक। तो बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक, तो इन 6 राज्यों में भी विधान परिषद लागू है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 36वां संविधान संशोधन 1975। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी यह कच्छ के रण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यह जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है, तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना बात किया जाए तो 1950 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी सदाबहार वर्षा वन में कम तापांतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्वीटो शहर को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है। तो गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है, तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी 45.94 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था। तो 29 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी MS गोलवकर को गुरुजी के नाम से जाना जाता था। अगर यहाँ पे बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर को, तो गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। वहीं बात किया जाए मदन मोहन मालवीय को, तो महामाया के नाम से जाना जाता है। और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी को किस नाम से जाना जाता था, राजा जी। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लीम और नूरा लीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, नागालैंड का। यहाँ दिया हुआ है मेघालय, तो मेघालय का क्या हो जाएंगे, लाहो बांग्ला। बात किया जाए मेघालय, तो मेघालय के हम लोग देख लिए लाहो बांग्ला। यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान, तो राजस्थान में कौन कौन सी होती है। तो राजस्थान में घूमर और गन्नौर क्या हो जाएंगे, घूमर और गन्नौर। यहाँ गुजरात में गरबा, डांडिया। तो इन सारे लोक नृत्य इन सारे राज्यों में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, धनबाद, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ बात किया जाए कि भारतीय अगर लाह अनुसंधान पूछे तो रांची, लाह हो जाएगा, तो रांची हो जाएंगे। वहीं पूछे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, तो यहाँ यह हो जाएंगे जादूगोड़ा। अगर पूछे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो यह हो जाएंगे गांधीनगर। अब पूछे राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, तो हो जाएंगे गोवा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना कब हुई? तो 32 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी P चौहान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी केरल सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दस्तलिक आईबी यानी युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसका विषय था? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वाटर विजन एड्रेट 2047। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे BK प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो 39 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी अनाहत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रानी रामपाल के नाम पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो 41 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लुइस कैफरेली को। क्या हो जाएंगे? लुइस कैफरेली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है कि किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप जारी किया है? तो 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार को मनाया गया है? तो घोड़े यात्रा त्योहार पूछ रहा है, तो 43 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि NBD में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मिस्र को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो 46 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी राहुल गांधी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? तो यह भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एरिना सबलेंका। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? तो 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे चौथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है?
तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अमर सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो 55 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के बने हैं कौन, बोला टिनुबू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में वाईके अघल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो 57 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी अर्थशास्त्री से इनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो 58 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सारगोसो सागर स्थित है। तो सारगोसो सागर कहाँ स्थित है। तो 59 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो कौन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो 60 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कोटापैक्सी। अगर बात किया जाए कोटापैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह इक्वाडोर में हो जाएंगे। आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस क्षेत्र में मृदा संरक्षण एक बड़ी समस्या है। तो 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है। तो 62 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी अजंता। अजंता कहाँ पे मतलब किस राज्य में है। तो 62 का हो जाएंगे, तो यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो 63 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी हरिके बराज से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जलोढ़ मिट्टी, यह लगभग 45% इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी टमाटर में किस एसिड पाए जाते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड, खाटा दूध दही में लैक्टिक, इमली में टार्टरिक और चींटी के डंक में इसमें हो जाएंगे फॉर्मिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लुईस पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है। तो 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी रेबीज का टीका को खोज करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्लोरोफिल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। तो 69 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी मोर्सिलिया, क्या हो जाएंगे मोर्सिलिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वेरिसेला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है।
तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अंडवाहिका द्वारा, मतलब अंडवाहिका को मदद से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अरिष्ट कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सी तथा पी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आयासी अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गर्भाशय। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे महाधमनी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है। तो 75 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी यूजेनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो 76 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन सिलिकॉन बोरॉन आर्सेनिक। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ये सभी गैर धातु हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 78 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी तापीय अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि फिनोल्फ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। तो 79 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी रंगहीन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है। तो 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सोने को कठोर बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। तो 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी जिंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 83 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी एलम का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि डाल्टन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित था। तो 84 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पे आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है। तो 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे कुंडलियों में प्रतिरोध नहीं होता ये भी सही है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है भी सही है। क्रोड में अंतर यानी प्रागम्यता चुंबकशीलता होती है भी सही यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 86 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। जी के मान की एसआई वही है जो डॉट की एसआई है, मतलब एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो 87 का ऑप्शन नंबर डी यानी जी का मान का एसआई इकाई वही है जो कि त्वरण की एसआई इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एनीमोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मानो तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे स्थिर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। तो 90 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। तो 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अपकेंद्रीयकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है 92। तो 92 नंबर दिया हुआ है कि भारतीय बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी यूके में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी यह शून्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। यह ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी एक और दो दोनों। देखिए एक और बचा हुआ है जीके का प्रश्न कि किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। तो 95 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये थे आज का 95 जीके हम लोग डिस्कस कर लिए। देखिए मैथमेटिक्स वाले प्रश्न का हम आंसर बता दे रहे हैं। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो, माफ कीजिएगा 90 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 97 का क्या हो जाएंगे तो 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बात किया जाए 98 तो 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और 99 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। और 100 का दिया हुआ है तो 100 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आज आवाज़ थोड़ी बहुत कम आप लोगों की सुनाई दिया होगा, तो हेल्थ इशू की वजह से आज अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।